हेलो एवरीवन, राधे राधे। दिस इज़ मेघा वेलकमिंग यू टू योर चैनल मेघा मैम ऑफिशियल। इस चैनल पे हम प्रैक्टिस कर रहे थे टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ये उसी सीरीज़ में सेकंड वीडियो है अगेन। तो अगर आप भी टीजीटी पीजीटी या फिर बायोलॉजी के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ऐसे क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं या सारा स्टडी मटेरियल जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है वो अपलोड कर रही हूँ। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से कनेक्ट कर सकते हैं। आपको हर दिन ऐसी ही वीडियोस मिलती रहेंगी पीवाईक्यूज की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी प्रैक्टिस में ये क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं किसी भी तरीके से हेल्प कर पाऊँ, मेरे थ्रू आपकी प्रैक्टिस हो पाए। बीइंग अ टीचर हम लोगों की यही इच्छा होती है कि हम जो भी हमसे कनेक्ट हो उसका कोई ना कोई बेनिफिट हो। तो इसी उद्देश्य के साथ, इसी मंशा के साथ मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है। तो प्लीज़ आपका सपोर्ट बहुत नीडेड है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मैं कोई भी अगर कंटेंट अपलोड करती हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए। तो बिना देर करे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन द वायरस अटैक द बैक्टीरियम द मटेरियल एंटर्स द होस्ट सेल इज। जब कोई वायरस बैक्टीरिया को अटैक करता है तो उसका कौन सा मटेरियल जो है वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर चला जाता है। क्या वायरस का प्रोटीन कोट अंदर जाता है? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो जब भी कोई वायरस अटैक करता है बैक्टीरिया पे तो वायरस हमेशा अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है, ना कि प्रोटीन कोट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल फंगस। इनमें से कौन सा खाने योग्य फंगस है? ऑप्शन ए अगैरिकस, ऑप्शन बी एस्कोबोलस, ऑप्शन सी एल्ब्यूगो, ऑप्शन डी पाइथियम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अगैरिकस। ये सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला मशरूम है क्योंकि इसमें प्रोटीन कंटेंट जो होता है वो काफ़ी रिच होता है, ये हाई इन प्रोटीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, स्मॉलेस्ट प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल इज नोन एज। सबसे छोटा बट इन्फेक्शियस पार्टिकल प्रोटीन का कौन सा है? प्रियॉन्स, वायरॉइड्स, वायरस या बैक्टीरियोफेज। तो इस क्वेश्चन में हम एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि क्या बैक्टीरियोफेज होगा? बैक्टीरियोफेज कब बनता है? जब वायरस जो है बैक्टीरिया पे अटैक करता है तब बैक्टीरियोफेज बनता है। तो इसका ये आंसर तो नहीं होगा। फिर वायरस, क्या वायरस सबसे छोटा प्रोटीनेशियस पार्टिकल है? नहीं, इसका ये आंसर भी नहीं होगा। विरोइड्स और प्रियॉन्स, तो इन दोनों में से आप देखोगे कि सबसे छोटा प्रोटीनेशियस पूछा गया है जो कि सिर्फ प्रोटीन है, वो क्या होगा? प्रियॉन्स। ठीक, प्रियॉन्स जो है वो प्रोटीनेशियस इन नेचर है। ये कंसिस्ट होते हैं सोली प्रोटीन से। इनमें कोई भी न्यूक्लिक एसिड, नो डीएनए और आरएनए, ना ही तो इसमें कोई डीएनए पाया जाता है ना ही आरएनए पाया जाता है। ठीक, और क्या होता है? ये न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, कौन सी डिजीज कॉज करते हैं? न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज। जबकि जो वायरॉइड्स होते हैं इनके पास अपना न्यूक्लिक एसिड होता है। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, प्रेयॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कॉमन नेम ऑफ फंगस इज। फंगस का कॉमन नेम क्या है? तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मशरूम कोरल, ऑप्शन बी रेड कोरल, ऑप्शन सी ब्रेन कोरल या ऑप्शन डी ऑर्गन पाइप कोरल। तो फंगस का कॉमन नेम क्या है? मशरूम कोरल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मशरूम कोरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन। कप की शेप का क्लोरोप्लास्ट किसमें देखने को मिलता है? ऑप्शन ए स्पाइरोगायरा में, ऑप्शन बी क्लैमिडोमोनास, ऑप्शन सी ऊडोगोनियम या ऑप्शन डी एक्टोकार्पस। तो कप शेप किसमें देखने को मिलता है हमें? ये हमें देखने को मिलता है ऑप्शन बी, क्लैमिडोमोनास में। जबकि स्पाइरोगायरा में हमें जो क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है वो स्पाइरल शेप का होता है। ऊडोगोनियम में हमें जो क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है वो रेटिकुलेट शेप का होता है। और एक्टोकार्पस में हमें बहुत डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अरेंजमेंट देखने को मिलते हैं। बट कप शेप्ड का जो क्लोरोप्लास्ट है वो हमें सिर्फ क्लैमिडोमोनास में देखने को मिलता है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यूथेरियन मैमल्स आर, नाल वाले स्तनधारी जंतु होते हैं। तो यूथेरियन मैमल्स कौन से होते हैं? ओवीपेरस, विवीपेरस, ओवीविवीपेरस, या फिर डी बोथ ए एंड सी। तो भाई यूथेरियन मैमल्स होते हैं हमारे विवीपेरस। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इसमें क्या पाया जाता है? प्लेसेंटा पाया जाता है। तो ये प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं यूथेरियन जो होते हैं। तो यूथेरियन क्या होंगे? एग लेइंग तो नहीं होंगे भाई। अंडे देने वालों में कोई प्लेसेंटा की नीड नहीं होती है क्योंकि डेवलपमेंट बॉडी से बाहर होता है। जबकि जो विवीपेरस होते हैं उनमें क्या होता है? उनमें जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का वो बॉडी के अंदर होता है, और बॉडी के अंदर वो प्लेसेंटा के थ्रू, नाल के थ्रू अपनी मदर की बॉडी से न्यूट्रिशन लेता है। तो यहाँ पे यूथेरियन मैमल्स कौन से होंगे? विवीपेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, न्यूमेटोफोर्स आर स्पेशल टाइप ऑफ मॉडिफाइड रूट्स। जो न्यूमेटोफोर्स हैं वो स्पेशल टाइप की एक प्रकार की मॉडिफाइड रूट्स होती हैं। तो ये किस काम में आती हैं? विच हेल्प्स इन, किस काम में आती हैं? ए रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन सी ट्रांसपिरेशन, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो न्यूमेटोफोर्स जो होती हैं, न्यूमेटोफोर्स रूट्स, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। और ये किस में पाई जाती हैं? ये ऐसे प्लांट्स में पाई जाती हैं जो कि मार्शी और वाटर लॉग्ड एरियाज में ग्रो करते हैं, मैनग्रूव प्लांट्स लाइक। ठीक है, और इनका काम क्या होता है? ये थोड़ी सी जमीन से बाहर की तरफ होती हैं, ओपन एरिया में होती हैं, जिससे ये क्या कर सके? गैसियस एक्सचेंज में हेल्प कर सके। क्योंकि वाटर लॉग्ड एरिया में जो गैसियस एक्सचेंज है वो वहां पे डेफिशिएंट होता है। ठीक है, तो ये वाली जो रूट्स होती हैं ये हेल्प करती हैं रेस्पिरेशन में, गैसियस एक्सचेंज में, और ये जमीन से थोड़ी सी बाहर होती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? मैनग्रोव प्लांट्स जो कि मार्शी और वाटर लॉग्ड सॉइल में मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स फाउंड इन फ्रॉग। फ्रॉग में कितने क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 30। तो फ्रॉग्स में हमें कितने पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स देखने को मिलते हैं? ये होते हैं ऑप्शन बी 10। जबकि रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स में हमें जनरली 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स देखने को मिलती हैं, बट फ्रॉग में हमें 10 पेयर्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज। एल्गी की स्टडी को क्या कहते हैं? ए माइकोलॉजी, बी फाइकोलॉजी, सी ब्रायोलॉजी, डी टेरिडोलॉजी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी फाइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 9, विटेकर प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन ईयर। विटेकर ने कौन से ईयर में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था? ऑप्शन ए 1959, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1979, ऑप्शन डी 1989। तो इन्होंने कौन से ईयर में करा था? ये था ऑप्शन बी 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन कॉकरोचेस इज। कॉकरोचेस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है? ऑप्शन ए गिल्स, ऑप्शन बी लंग्स, ऑप्शन सी ट्रैकिया, ऑप्शन डी स्किन। तो कॉकरोचेस में जो रेस्पिरेशन होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन सी ट्रैकियल रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? ऑप्शन ए पैनक्रियाज, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी लिवर, ऑप्शन डी पिट्यूटरी। तो ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? ऑप्शन सी लिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम सभी को पता है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, द पावर हाउस ऑफ द सेल इज। ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 12th और 10th में हमने ये पढ़ा है। तो पावर हाउस ऑफ द सेल हम कहते हैं किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लांट इज। प्लांट में जो हरा पिगमेंट पाया जाता है वो उसे क्या कहते हैं? तो ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए क्लोरोफिल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इज कॉल्ड। वो प्रोसेस जिनके थ्रू प्लांट अपना खाना बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन सी फोटोसिंथेसिस या ऑप्शन डी डाइजेशन। तो जिस प्रोसेस से प्लांट अपना खाना बनाते हैं उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर इज। जो लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप डिस्कवर करा था वो कौन सा ब्लड ग्रुप है? एबीओ ऑप्शन ए, आरएच फैक्टर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एमएन ब्लड ग्रुप, ऑप्शन डी बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप था जो कि लैंडस्टीनर ने डिस्कवर करा था? वो था एबीओ ब्लड ग्रुप। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज। किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है? ऑप्शन ए न्यूरॉन्स, ऑप्शन बी नेफ्रॉन्स, ऑप्शन सी एल्वियोलस या ऑप्शन डी विलस। तो किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन्स, ऑप्शन बी। न्यूरॉन होती है ब्रेन की, एल्वियोलस जो होते हैं वो लंग्स में पाए जाते हैं और विलस जो है ये पाए जाते हैं इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल। वो हार्मोन जो कि ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है वो कौन सा है? ऑप्शन ए थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी एड्रेनालाइन, ऑप्शन डी एस्ट्रोजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज। अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? सबसे बाहरी, मेंटल, ऑप्शन बी कोर, ऑप्शन सी क्रस्ट या ऑप्शन डी लिथोस्फेयर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी क्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 20, द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल इज। सेल में प्रोटीन सिंथेसिस की साइट को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी गोल्गी बॉडी या ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होता है सेल में? ऑप्शन बी राइबोसोम्स में हमें प्रोटीन सिंथेसिस देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21, द ऑर्गन विच प्यूरिफाई ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में ब्लड को प्यूरिफाई कौन सा ऑर्गन करता है? ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी लंग्स, ऑप्शन सी लिवर या ऑप्शन डी किडनी। तो ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है ऑप्शन डी किडनी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऊपर वाले क्वेश्चन से ही रिलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 22, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज। बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट के रिमूवल के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी डाइजेशन, ऑप्शन सी एक्सक्रीशन या ऑप्शन डी सर्कुलेशन। तो भाई बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करना है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है? नर्व सेल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मसल सेल्स, ऑप्शन सी ओवम, ऑप्शन डी आरबीसी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ओवम। ओवम जो है वो लार्जेस्ट सिंगल सेल होता है ह्यूमन बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 24, द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज। ह्यूमन ब्लड का नॉर्मल पीएच क्या है? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। और सिर्फ ऐसा नहीं है ये सिर्फ टीजीटी या पीजीटी में पूछा जाता है, ये आपके जर्नल नॉलेज वाले क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 7.4। 7.4 जो है वो स्लाइटली एल्कलाइन होता है जो कि हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग में हेल्पफुल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉज। आयोडीन की कमी से कौन सी डेफिशिएंसी होती है, कौन सी डिजीज होती है? ऑप्शन ए डायबिटीज, ऑप्शन बी गॉइटर, ऑप्शन सी रिकेट्स, ऑप्शन डी स्कर्वी। तो आयोडीन की कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है? यह है ऑप्शन नंबर बी
गॉइटर। इसमें थायराइड ग्लैंड जो होता है वो बड़ा हो जाता है और थायराइड हार्मोन सफिशिएंट मात्रा में ये नहीं बनाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, द गैस इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस इज। फोटोसिंथेसिस के लिए जो गैस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस है जो कि प्लांट्स जो हैं अपने अंदर लेते हैं और रेस्पिरेशन करते हैं और उसके बाद ऑक्सीजन गैस वहां पे रिलीज होती है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। क्वेश्चन नंबर 27, द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? ऑप्शन ए बोन, ऑप्शन बी कार्टिलेज, ऑप्शन सी एनिमल, ऑप्शन डी डेंटाइन। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है एनिमल, ऑप्शन सी। एनिमल जो है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है टीथ की और ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन सोमेटिक सेल्स इज। ह्यूमन के सोमेटिक सेल्स में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं? ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 46, ऑप्शन डी 48। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 46 क्रोमोसोम्स हमें देखने को मिलते हैं। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, 23 क्रोमोसोम्स नहीं है, 23 पेयर। पेयर की बात हो रही है तो ये होगा 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन सोमेटिक सेल्स इज कॉल्ड। सोमेटिक सेल्स में जो सेल डिवीजन होता है वो कौन से प्रोसेस से होता है? ऑप्शन ए मियोसिस, ऑप्शन बी माइटोसिस, ऑप्शन सी ए माइटोसिस, ऑप्शन डी बाइनरी फिजन। तो सोमेटिक सेल्स में हमें कौन सा प्रोसेस देखने को मिलता है? ऑप्शन बी माइटोसिस। इक्वेशनल डिवीजन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ऑर्गन दैट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स बॉडी एक्टिविटी। वो ऑर्गन जो कि बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है वो कौन सा है? ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी ब्रेन, ऑप्शन सी लिवर, ऑप्शन डी लंग्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ब्रेन। इसके साथ जो आज का सेशन है वो खत्म होता है। आपको अगर और भी ऐसे सेशंस चाहिए या आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करें कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। और आपको अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे क्वेश्चंस चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। लेट्स ग्रो टुगेदर एंड सक्सीड टुगेदर।